हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.3, 1.1 एंड 1.2 हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। 1.3 हमारा टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, मतलब जो नंबर सीक्वेंस होता है जैसे 1 2 3 4 5 उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं। पिक्चर्स की हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या सीक्वेंस नंबर्स का फॉलो हो रहा है। अब उसके लिए हमें एक टेबल गिवन है। इस टेबल की हेल्प से समझेंगे कि पिक्चर से हम नंबर सीक्वेंस को कैसे पता करते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 1 डॉट है, उसके बाद सेकंड में भी 1 डॉट है, थर्ड पिक्चर में भी 1 डॉट है, अगेन 1 डॉट। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो सीक्वेंस बन रहा है वो किसका बन रहा है, 1 1 1 1, क्योंकि सभी में क्या है, सिर्फ 1 ही डॉट है। तो इसके बाद अगर हमें सीक्वेंस लिखना होगा तो उसमें भी हम 1 डॉट लगाएंगे और 1 लिखेंगे। सेकंड सीक्वेंस पे आते हैं। हमारे पास पहले 1 डॉट है, इस 1 डॉट में एक और 1 डॉट ऐड हो गया, तो ये कितने डॉट्स हो गए, 2। ये पहले 1 डॉट है, फिर ये जो 2 डॉट्स हैं इसमें एक और डॉट ऐड हो गया, तो 3 डॉट्स हो गए। ये जो 3 डॉट्स हैं इसमें 1 डॉट और ऐड हो गया, 4 हो गए। 4 डॉट्स में 1 डॉट और ऐड हो गया, तो ये 5 डॉट्स हो गए। अब इसके बाद वाला अगर हमें सीक्वेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो ऑलरेडी 5 डॉट्स हैं उसमें एक और डॉट ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये नंबर्स क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अगला क्या नंबर बनेगा, 7। तो इनको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स। तो मतलब जो ये हमें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं इसकी हेल्प से हम अपने नंबर्स का सीक्वेंस पता कर रहे हैं। तो इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है, जो ऑलरेडी आपके पास पहला सीक्वेंस है या पहला आपके पास डॉट है उसी में कुछ वैल्यू नेक्स्ट वाली फिगर में ऐड होगी। अब थर्ड वाले में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 डॉट है, अब इस 1 डॉट में हमने 2 डॉट्स ऐड कर दिए, लेफ्ट साइड पे मैंने 2 डॉट्स ऐड कर दिए, तो टोटल कितने डॉट्स हो गए, ये 3। अब ये 3 डॉट्स ऑलरेडी थे, मैंने फिर से लेफ्ट साइड में 2 डॉट्स ऐड कर दिए, टोटल कितने डॉट्स हो गए, 5। तो 5 डॉट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास। अब मैंने लेफ्ट साइड में 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, कितने डॉट्स हो गए, 7। 7 डॉट्स ऑलरेडी हैं। इन 7 में अगर मैं 2 डॉट्स और ऐड कर दूंगी तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 9 डॉट्स। 9 में फिर से हम 2 डॉट्स ऐड कर देंगे, फिर कितने हो जाएंगे, 11 डॉट्स। तो ये कौन सा हमें सीक्वेंस मिल रहा है, दीज आर ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो 9 के बाद हमारा जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 ऑलरेडी डॉट्स हैं हमारे पास। पहले 9 डॉट्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब इन 9 डॉट्स में मैंने 2 डॉट्स ऐड कर दिए, तो अब मेरा हो गया 11। 11 में मैं फिर से 2 डॉट्स ऐड कर दूंगी, 13 मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब ये डॉट्स हैं 2, तो 2 डॉट्स हैं, मैंने 2 लिख लिया। अब इन 2 डॉट्स में मैंने 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, टोटल कितने डॉट्स हो गए, 4। अब ये 4 डॉट्स में मैंने फिर से 2 डॉट्स ऐड कर दिए, 6। अब ये 6 डॉट में मैंने फिर से 2 डॉट ऐड कर दिए, क्या मिल गया, 8। 8 डॉट्स में मैंने 2 डॉट और ऐड कर दिए, 10 मिल गया। अब 10 डॉट्स ऑलरेडी हैं, इसमें 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, नेक्स्ट हमें क्या मिल जाएगा, 12। तो अब आप नंबर्स को एग्जामिन कीजिए, 2 4 6 8 10 12, ये कौन से नंबर हैं, हमारे इवन नंबर्स। तो हमें डॉट्स की हेल्प से पता चल रहा है कि ये कौन सा नंबर सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। दीज आर दी
इवन नंबर्स। उसके बाद वाला देख लेते हैं पैटर्न। तो हमारे सबसे पहले एक डॉट है हमारे पास। अब इस एक डॉट के नीचे मैंने 2 डॉट्स ऐड कर दिए, तो ये टोटल कितने हो गए 3। अब 3 डॉट्स ऑलरेडी हैं, इसमें 3 डॉट्स और ऐड कर दिए, तो ये टोटल कितने हो गए 6। अब ये 6 डॉट्स ऑलरेडी थे मेरे पास, इसमें मैंने इसके नीचे एक और एक होता है इसके नीचे, और इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, मतलब टोटल 4 डॉट्स ऐड हो गए, तो ये बन गया 10। तो देखिए अब ये कौन से नंबर्स बन रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगुलर बन रहा है तो ये बन गए ट्रायंगुलर नंबर्स। अब 10 डॉट्स ऑलरेडी हैं मेरे पास, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 डॉट्स ऑलरेडी हैं, इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं, 1 2 3 4 5, तो अब क्या बन गया, टोटल 15 डॉट्स बन गए। अब ये 15 डॉट्स ऑलरेडी हैं, अब इससे नेक्स्ट वाली फिगर क्या बनेगी, तो पहले 15 डॉट्स बना लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस 15 में अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट लाइन बनेगी वो 6 की बनेगी। 1 2 3 4 5 6, 15 प्लस 6 21। जो नेक्स्ट हमारा नंबर आएगा वो आएगा 21। तो अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे ये ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगुलर नंबर्स हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। फर्स्ट नंबर होता है 1, 1 में 2 ऐड कर दो 3 मिल जाएगा। इस 1 प्लस 2 में फिर हम 3 ऐड कर देंगे, हमें 6 मिल गया। 1 प्लस 2 प्लस 3 में 4 ऐड कर देंगे, 10 मिल गया। फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 में 5 ऐड कर देंगे, 15 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये डॉट्स भी ऐसे ही हैं, पहले में 1 है, फिर नेक्स्ट हमने 2 डॉट्स ऐड किए, अगली बार हमने 3 डॉट्स ऐड किए, उससे नेक्स्ट फिगर में हमने 4 डॉट्स ऐड किए, फिर 5 किए, फिर 6, फिर 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट एग्जामिन करते हैं। पहले हमारे पास है 1 डॉट। अब ये जो 1 डॉट है इसके साथ मैंने ये इस फॉर्म में 3 डॉट्स और लगा दिए, एक ऊपर 2 इधर, तो टोटल बन गए 4 डॉट्स। अब ये मेरे पास 4 डॉट्स ऑलरेडी हैं, देखो फिर से मैंने वही पैटर्न अपना लिया, एक यहाँ एक लाइन नई, ये उल्टा एल लगा लीजिए आप, ये देखिए, ये देखो। तो अब ये टोटल कितने डॉट्स हो गए 9। अब 9 डॉट्स ऑलरेडी थे मेरे पास, मैंने उसके ऊपर एक नई लाइन लगा ली, तो इसको किसी और पेन से मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। 1 2 3 4, ये नई लाइन बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये बन गई नई लाइन। तो अब टोटल कितने डॉट्स हो गए 16। अब 16 डॉट्स ऑलरेडी हैं, इससे नेक्स्ट फिगर क्या बनेगी, 1 2 3 4, एक लाइन और बढ़ा दो, ये देखो। अब टोटल इनको ऐड करोगे ये ग्रीन लाइन तक, ये बन जाएंगे 25। अब मुझे इसके नेक्स्ट बनाना है, तो पहले मैं 25 बना लेती हूँ ताकि आपको फिर क्लियर हो जाए। 5 1 2 3 4 5, कितनी होगी 1 2 3 4, एक लाइन और। तो ये मेरे पास अभी 25 डॉट्स हैं, मुझे इससे नेक्स्ट वाली फिगर बनानी है। तो मैंने आपको क्या बोला है, इस शेप में आपने डॉट्स को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए, एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमने नई लाइन क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे अब टोटल कितने डॉट्स हो गए 36। अब इससे भी नेक्स्ट आपने बनानी है लाइन, तो 1
2 3 4 5 6 एक नई लाइन बना दोगे और ये नीचे सारे डॉट्स लगा दोगे। ये देखिए, तो नेक्स्ट हमारा नंबर होगा, अब देखिए ये कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 4 9 16 25 36 और ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है अब ये हो जाएंगे 49। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। मीन्स हम कौन से नंबर्स पे हैं, स्क्वायर्स। अब जैसे स्क्वायर्स होते हैं उसी तरह होता है हमारा क्यूब। क्यूब में हम डॉट नहीं लगाते, हम एक क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक डॉट 1 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे एक क्यूब जो है 1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे पहले एक क्यूब बना लिया, तो ये 1 वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये एक यहाँ पे क्यूब है, इसमें भी हमने वैसे ही किया, जैसे यहाँ पे हमने ये उल्टा L जो है डॉट्स लगाए थे, यहाँ पे अब उल्टे L में हमें क्या लगाने हैं, क्यूब्स लगाने हैं। तो ये एक ऑलरेडी था, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ लगा दिया, एक नई लाइन बना दी। चलिए, तो जैसे ये बनाया था ना हमने, 3 डॉट्स लगाए थे, तो मैंने 3 क्यूब बना दिए। अब 4 ऑलरेडी हैं, ये ऑलरेडी है 4। अब इससे नेक्स्ट वाली फिगर, ये 27 वाली फिगर दिखा रही हूँ आपको बना के। हम क्या करेंगे, 1 2 और एक नई लाइन बना लेंगे। तो अब ये रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू 27। तो ये कैसे है, ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का क्यूब। अब देखिए यहाँ तक हमने बना लिया 27 तक। अब 27 के बाद 64 वैल्यू दिखानी है, तो कैसे करेंगे, ये ऑलरेडी है हमारे पास, अब हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन एक और ऐड कर देंगे, ये 3 बन गए, एक लाइन यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये सिर्फ मैं आपको इतना इंटरफेस बना के दिखा रही हूँ, आगे वाला फ्रंट फेस। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब ये बन गया 64। जो येलो लाइन तक है वो 27 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन क्यूब्स जो हैं वो 64 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इससे नेक्स्ट वाला बनाऊंगी जो 125 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर हो गया, इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, दिस 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 दिस। अब इससे नेक्स्ट बनाते हैं, इस फिगर से नेक्स्ट फिगर। तो पहले मैं ये फिगर यहाँ पे बना देती हूँ ताकि आपको फिर इजी लगे इसको समझना। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अभी ये प्रेजेंट 125 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने नेक्स्ट फिगर बनानी है, तो मैंने आपको क्या बताया, पहले तो आप इसको कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4 5 और इधर एक और लाइन ऐड कर दो क्यूब की। तो अब ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 6 का क्यूब दैट इज 216। इससे नेक्स्ट बनानी है, तो इसके ऊपर एक और हम ड्रॉ कर लेते हैं, 2 3 4 5 6, एक लाइन आप इधर ड्रॉ कर दो, वो हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ऐसे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब उल्टा L आप लगा लीजिए, डॉट्स वाले में उल्टे L जैसे डॉट्स लगाने हैं और इसमें उतने क्यूब्स ऐड करने हैं। सो इस तरह पिक्चर्स की हेल्प से, डॉट्स की हेल्प से हम किसी भी सीक्वेंस को जज कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं फिगर इट आउट में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence।
तो हर एक सीक्वेंस की नेक्स्ट पिक्चर हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे ड्रॉ होगी। सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। तो 1, 3, 6, 6, 10, 15 को ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट्स की हेल्प से तो ये ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे 1 एक डॉट, 3 ये एक ऑलरेडी था, 2 ऐड कर दिए, देन 6 3 ऑलरेडी था, इसमें 3 डॉट्स ऐड कर दिए। तो देखिए ये ट्रायंगल बनता जा रहा है ना। तो दीज नंबर्स फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल्स व्हेन अरेंज्ड इन डॉट्स। सेकेंड है 1, 4, 9, 16, 25 को स्क्वायर नंबर्स क्यों बोला जाता है या स्क्वायर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम डॉट्स की हेल्प से इसकी स्क्वायर बनाते हैं या इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो स्क्वायर बनता है। जब भी इन नंबर्स की डॉट्स के हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा वो स्क्वायर बनाएगा। जैसे इस फिगर में हमने देखा, ये पहले 1 फिर एक डॉट था, ये 3 हमने ऐड कर दिया तो ये स्क्वायर बन गया। ये ऑलरेडी थे 4, ये हमने नए ऐड कर दिए तो ये भी एक स्क्वायर बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया। तो ये नंबर्स स्क्वायर बनाते हैं। 1, 8, 27, 64, 125 को क्यूब क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब हम इसकी शेप बनाते हैं तो ये एक क्यूब की शेप में दिखाई देता है, जैसे हमने ये बनाया। तो जब आप इनको पीछे की तरफ लेके जाओगे, जैसे इसको अगर हम ऐसे बनाएं तो जितनी लाइंस यहाँ पे हैं उतनी लाइंस आपने ऐसे बना देनी है इनको। तो इसी तरह से 5 लाइंस ऐसे करके बन जाएंगी और इधर वाली साइड भी आपने इसको ऐसे ही एक्सपैंड करना। 5 लाइंस है तो ये भी ऐसे करके 5 लाइंस ऐसे। Question 3. You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in square. Make pictures in your notebook illustrating this. पहले तो यहाँ तक समझते हैं। इसने बोला है कि जो 36 है वो एक ट्रायंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर भी है। ठीक है जी, 36 ट्रायंगुलर है तो 36 हमने यहाँ पे आ जाइए वापस, हमने 21 तक ट्रायंगुलर नंबर्स बना के देखे, अब इससे आगे बना लेते हैं 6। तो ये कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए यहाँ पे एक डॉट था, फिर मैंने 2 डॉट्स ऐड कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिए, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें 5 करने होंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें 6 डॉट्स एंटर करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये डॉट इसके नीचे आएगा, जो स्लैंटिंग में है ये डॉट इसके नीचे आएगा, बीच वाले आप सेंटर में बना दीजिए इन दोनों डॉट्स के। कितने हो गए ये अब? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट हम 7 डॉट्स बनाएंगे। यहाँ तक हो गए 28, हमने दिखाना है 36 तक। अब हम बनाएंगे 8 डॉट्स, 6, 7, 8। तो 28 में 8 ऐड किए तो हमारे हो गए 36। तो इस तरह ये बनेगा हमारा ट्रायंगल। अब 36 एक स्क्वायर नंबर भी है, यस। तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? स्क्वायर किसका है? ये 6 का स्क्वायर है 36। तो मतलब 6 डॉट्स बनाइए पहले, नीचे भी इस तरह 6, मतलब टोटल 6 लाइंस होनी चाहिए।
तो इस तरफ भी आपके 6 डॉट्स हैं, इस तरफ भी 6 डॉट हैं, 6 इंटू 6 36। अब ये कौन सी फिगर बना रहा है? स्क्वायर। नेक्स्ट इसने बोला है दिस शोज दैट सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंट डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। कहते अब हमें 36 को देख के समझ में आया कि 36 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे और भी नंबर्स होंगे जिनको हम अलग अलग फिगर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, अब जैसे आपका नंबर 9 है, 9 क्या है ये हमें पता है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ साथ ये एक स्क्वायर नंबर भी है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑड नंबर है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम्हारे पास 1 था, हमने दो डॉट लगाए, फिर से 2, फिर से 2, फिर से 2 और नंबर्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं। ये देखिए, अब चाहे तो आप इधर वाली साइड डॉट लगा लो, चाहे इधर वाली साइड, मतलब एक ही पैटर्न में रखना है। लेफ्ट साइड लगा रहे हो तो लेफ्ट की तरफ हर बार बढ़ते जाओगे, राइट साइड लगा रहे हो तो राइट की तरफ बढ़ते जाओगे। तो ये तो हमारा हो गया ऑड नंबर का। अब स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है, तो 3 डॉट्स इस तरफ लगेंगे और 3 लाइंस बनेंगी, तो हो गए हमारे 9 डॉट्स। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया नंबर 9। इसी तरह से आप 10 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 क्या है? हमारा इवन नंबर। इसी के साथ साथ ये ट्रायंगुलर नंबर भी है। हमने देखा ट्रायंगुलर नंबर में भी हमारे पास जो 10 है वो आ रहा है। सो इवन नंबर में हमारे पास पहले 2 डॉट्स हैं, 2 और ऐड कर दिए, 2 और ऐड कर दिए, फिर से 2 ऐड कर देंगे। मतलब इवन नंबर्स कैसे चलते हैं? 2 4 6 8 फिर आ जाता है 10। ये बन गया हमारा इवन नंबर। अब ट्रायंगुलर की बात करें, पहले 1 डॉट, फिर इसमें 2 ऐड किए, 3 हो गए, फिर 3 डॉट्स ऐड करेंगे, 6 हो जाएंगे, फिर हम 4 डॉट्स ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा नंबर 10। तो यहाँ से हमने देखा कि एक नंबर जो है वो अलग अलग पिक्चर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स? तो पहले हमारे पास 1 है, ये सेंटर में हमारे पास 1 डॉट है। देन उसके बाद देखिए, इसके इस तरफ हमने एक डॉट लगाया, एक इस तरफ, एक इधर ऊपर, 2 और इधर। मतलब अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो ये कौन सी शेप बन रही है? हेक्सागोनल। अब जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी ये नंबर्स हैं, अब इसमें हमने क्या किया, एक इधर नंबर ऐड कर दिया, एक इधर डॉट ऐड कर दिया, दोनों साइड पे 1 1 डॉट ऐड हो गए। और ऊपर की तरफ ये जो थे इसमें भी एक इधर, 2 इधर, मतलब ये सभी हमने एक लाइन ये वाली। तो यहाँ पे 2 डॉट्स मिलके लाइन बना रहे हैं, यहाँ पे 3 डॉट्स मिलके लाइन बना रहे हैं। टॉप वाली लाइन देखिए, यहाँ पे 4 डॉट्स मिलके बना रहे हैं। अब ये ऑलरेडी था यहाँ पे पैटर्न ये वाला, 3 दिस वन, दिस दिस दिस, ये सेंटर है हमारा, ये ऑलरेडी था। अब हमने क्या किया, इसमें साइड पे सभी में 1 1 डॉट जो है वो ऐड कर दिया। और ये जो लाइन थी इसमें 3 थे, इसमें एक एक और बढ़ा दिया, 4 4 कर दिए। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस? तो हमने नेक्स्ट नंबर बताना है कि इस सीक्वेंस में क्या रहने वाला है। तो हम यहीं पे इसको बना देते हैं। तो ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और बनाएंगे। पहले तो यहाँ ऐड करते हैं, एक इधर आ गया, एक इधर,
एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और ये हमने सभी ऐड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल ऊपर कितनी लाइन बनेगी, दैट इज 5। पहले में कितने थे, 4 डॉट्स हैं, तो ऊपर कितने बन जाएंगे, 5। 1 2 3 4 एंड 5, ये शेप बन जाएगी। सिमिलरली अब नीचे आते हैं, एक यहाँ ऐड हो गया, एक इधर 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 हो गया और लास्ट में हमारे पास 5 का एक नई लाइन ऐड हो जाएगी, ये। तो नेक्स्ट फिगर आपकी ये बनेगी। आपने प्रीवियस फिगर को एनालाइज करना है, उसमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। तो मतलब यहाँ पे डॉट जो है एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे बढ़ रहा था और ऊपर वाली लाइन भी हमारी बढ़ चुकी थी। मतलब पहले जैसे यहाँ पे सेंटर से ऊपर 2 डॉट्स एक लाइन बना रहे थे, अब ये सेंटर है, ये हमारी वैल्यू है, ऊपर 3 डॉट्स लाइन बना रहे हैं। अब हमारे वाले में इधर 4 हो गए, फिर 5 आएंगे। तो ये बनेगा हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वे टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। अब पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पहले तो पावर ऑफ 2 का मतलब क्या है, कौन से नंबर्स होते हैं। पहला नंबर है 1, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया 2, देन उसके बाद उससे नेक्स्ट 4। अब ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, पहला हमारा नंबर 1 है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर ये जो नंबर 4 आ गया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। अगला नंबर क्या होगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है पावर ऑफ 2। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, सबसे पहले तो 1 है, इसके लिए हमने 1 डॉट बना दिया, फिर आ गया 2, 1 डॉट ऑलरेडी था, एक और बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया 2। अब हमने बनाना है 4, तो 4 कैसे बना सकते हैं, ये 2 डॉट्स ऑलरेडी थे, इसमें 2 डॉट्स और ऐड कर दिए, ये हमारा बन गया 4। उसके बाद है 8, अब ये 4 है, 4 डॉट्स ऐसे बन रहे हैं, एक और 4 डॉट्स हम बना देते हैं ऐसे, इसको आप ज्वाइन कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस वैल्यू को इसके साथ, और ये वाला जो डॉट बच गया मतलब इसको इसके साथ, तो ये बन गया 8। अब ये 8 ऑलरेडी है, ऐसा ही 8 एक और बना दीजिए, फिर उनको आप आपस में ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ये किया हुआ है, आप फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा 8 है, ये हमारा 8 है, तो इनके रिस्पेक्टिव जो कॉर्नर्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया। अब इसने नेक्स्ट बोला है पावर ऑफ 3। अब पावर ऑफ 3 क्या होता है वो देख लेते हैं, कौन से नंबर्स हैं। पावर ऑफ 3 में पहला नंबर है हमारा 1, फिर इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पावर ऑफ 2 में से हर नंबर को, जो नंबर हमें मिल रहा है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम 3 से करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 मिल गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 मिल गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27 मिल गया, एंड सो ऑन। तो नंबर्स मुझे मिल गए 1 3 9 27 एंड सो ऑन। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो पहले है 1, तो मैंने 1 डॉट बना दिया, फिर है 3, 1 डॉट ऑलरेडी था मेरे पास, 2 और बना दिए मैंने, ये 3 बन गया, तो ये ट्रायंगल बन गया। फिर है 9, अब इसी को हमने यूज करना है। 9 कैसे बनेगा,
ये मेरे पास ऑलरेडी है 3। अब एक 3 मैंने यहाँ बना दिया, टोटल कितने हो गए 6। एक 3 मैंने यहाँ बना दिया। अब अगर मैं इनको आपस में ज्वाइन करूं, अगेन दिस इज फॉर्मिंग अ ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे भी ये ट्राइंगल बना, यहाँ पे उससे बड़ा ट्राइंगल बन गया। उसके बाद है हमारे पास 27। अब ये 9 है, 9 को 3 बार यूज करेंगे 27 बन जाएगा। अब ये बन गया 9, ये बन गया 9, ये बन गया 9। तो ये कितना बन गया अब 27। इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये भी ट्रायंगल फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा। मतलब आपने प्रीवियस फिगर को यूज करना है। इसमें हमने जो समझा वो ये समझा कि जो डॉट का पैटर्न हमें पहले गिवन है उसी को हमने उसी में प्लस करके आगे वाले डॉट्स जो हैं वो लगाने हैं। सो ये थे हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आई होप इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।